परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंद्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मैं गायत्री महामंत्र के साथ अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत ख़ास है। आज बहुत विशिष्ट दिन है। आज हमारी वंद्या माता जी का अवतरण दिवस है। आज जिस माँ के विशाल हृदय के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जिनका दर्द मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, समझ नहीं आता कि कहाँ से अपनी बात को शुरू करूं। वंद्या माता जी के जीवन की एक घटना मैं आपको सुनाना चाहती हूं। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है अटरू। वहाँ की एक लड़की जो मुश्किल से 18 वर्ष की थी, वंद्या माता जी के पास पहुँची और बहुत दुखी थी, परेशान थी। माता जी ने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम कहाँ से आई हो? तो रोने लगी, कहने लगी कि माता जी, मेरे संसार में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरे शादी को केवल 3 वर्ष ही हुए थे। अब मेरे पास ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको मैं लेकर कहाँ जाऊँ? और मैं बिल्कुल अशिक्षित हूँ। ये भी नहीं कि मैं कहीं जाकर कुछ काम कर सकूँ। तो माता जी, कोई सहारा मेरा नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने मेरी धन संपत्ति सब कुछ मुझसे हड़प ली है। अब मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। आप ही मुझे कुछ बताइए माता जी, मैं कुछ सहारा मुझे दीजिए। तो वंद्या माता जी ने उसकी बात को सुना, उसको गले से लगाया, उसको प्यार किया और कहा कि बेटा तू परेशान मत हो, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू ऐसा कर कि अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर और जितनी तुझसे बन सकती है पढ़ाई कर, आगे बढ़, अपने पैरों पे खड़ी हो। तेरी सारी व्यवस्था मैं देखूंगी, तू उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। तो वो लड़की बोली कि माँ, जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ पर ऐसा घुटन वाला माहौल है कि वहाँ पर्दा प्रथा है। लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पढ़ाई लिखाई बच्चियों की जल्दी बंद करा दी जाती है। मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाई हूँ। मेरी शिक्षा केवल प्राइमरी तक है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? तो वंद्या माता जी कहने लगी कि उन सब चीज़ की तू चिंता मत कर, तेरी सारी व्यवस्था मैं देखूँगी। माता जी ने सारी उसके लिए व्यवस्था करी, उसके लिए पुस्तक लाई और कहा तू आगे पढ़। फिर लड़की ये कहने लगी कि मैं केवल प्राइमरी शिक्षा होने के कारण क्या कर सकूँगी? तो माता जी ने जो है कहा कि तेरे सारी जैसे व्यवस्था मैंने कर दी। घर बाहर का आना जाना, जो तेरा भाई है, जब भी तेरी परीक्षा होगी वो तेरे को ले जाएगा, तो उसकी बिल्कुल फ़िक्र मत कर। तो इस तरह से माता जी ने उसका सारा ध्यान रखा, सारी व्यवस्था करा दी। लड़की ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और वो लड़की, आप सोचिए, उसने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया और इतनी लायक हो गई, इतनी योग्य हो गई कि आगे चलकर वही बहन एक स्कूल की प्रिंसिपल बनी। और जो तो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी पढ़ लिख गए और उनकी भी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई। तो इस तरह से भाइयों बहनों, वंद्या माता जी का हृदय इतना विशाल था कि वो किसी का दुख दर्द देखती थी और तुरंत कोई ना कोई समाधान निकाल दिया करती थी। जब वंद्या माता जी अपने ससुराल आईं, तो आगरा शहर की थी माता जी, आमलखेड़ा आईं। तो उस समय जो तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थीं गांव की, उसके अनुसार वंद्या माता जी ने अपने आप को ढाला। एक लड़की के लिए कोई जब शहर से गांव में आता है, कितनी समस्या होती हैं जीवन, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन माता जी ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने बहुत अच्छे से सारे घर का काम काज सब समझ लिया और बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। वहाँ जब वंद्या माता जी रहती थी, तब उन्होंने देखा कि बहनों की जो दशा है बहुत ख़राब है, बहुत दुर्दशा है। उन्होंने देखा कि कैसे छोटी बच्चियों को शादी के बाद दहेज के कारण उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अशिक्षा के ढेर के नीचे परिवारों को डूबते देखा। इसके अलावा भेदवाद, जातिवाद, कितनी चीज़ें थी जो अंधविश्वास
जब ये सब देख के उनका मन द्रवित हो उठा, और वहाँ से उन्होंने वंदे माता जी ने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। उन्होंने वहाँ से कमान संभाल ली और ये संकल्प लिया कि मैं यहाँ से सारी बहनों की जो स्थिति है इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। हालांकि बहुत विरोध भी हुए, लेकिन माता जी डटी रहीं। आज वंदे माता जी की जयंती के इस अवसर पर आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कोई यदि कहे कि तुम्हारा गुरु से अधिक प्यार करने वाला कोई है तो कभी मत मानना। बेटा, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वहीं माता जी कहती हैं, आप सब हमारे बच्चे हो। बेटा, इस मानव शरीर की सीमा होती है, इसीलिए हमने बहुत सारी कोख किराए पर ली हैं। हमारा हृदय हर पल अपने बच्चों पर प्यार ममता लुटाने के लिए तड़पता रहता है। अपने इन भावों को वे अपने इस गीत के माध्यम से प्रकट करती हैं। चैन आता नहीं प्यार आते बिना, चैन आता नहीं प्यार आते बिना, क्या करूं प्यार की धार रुकती नहीं। चैन आता नहीं प्यार आते बिना, क्या करूं प्यार की धार रुकती नहीं। कौन कितना अभी तक इसे पी सका, यह पता तो नहीं किंतु चुकती नहीं। कौन कितना अभी तक इसे पी सका, यह पता तो नहीं किंतु चुकती नहीं। चैन आता नहीं प्यार बांटे बिना, चैन आता नहीं, चैन आता नहीं। छूटते हर समय, स्नेह के स्रोत से छूटते हर समय, छल छला कर छलक छूटते हर समय। स्नेह के स्रोत से छूटते हर समय, छल छला कर छलक छूटते हर समय। कोई लूटे न लूटे कहो क्या करे, कोई लूटे न लूटे कहो क्या करे। हम लूटा कर मजा लूटते हर समय, कोई लूटे न लूटे कहो क्या करे। हम लूटा कर मजा लूटते हर समय, हम लूटा कर मजा लूटते हर समय। जीत ही जीत है बांटने में सदा, जीत ही जीत है बांटने में सदा। एक क्षण द्वार पर हाथ रुकती नहीं, जीत ही जीत है बांटने में सदा। एक क्षण द्वार पर हाथ रुकती नहीं, चैन आता नहीं प्यार बांटे बिना, चैन आता नहीं, चैन आता नहीं। परम वंदनीय माता जी जगत जननी जगदम्बा हैं। वे सृष्टि के समस्त प्राणियों की माता हैं और सर्वत्र शक्ति स्वरूप से प्रतिष्ठित हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आप
पूज्य गुरुदेव ने राष्ट्र की कुंडलिनी और विश्व की कुंडलिनी जगाने की बात कही है। यहाँ पर कुंडलिनी जागरण का अर्थ संपूर्ण कायाकल्प और भाव संवेदनाओं की उत्कृष्टता से है। वंदनीय माता जी भी इस विश्व को भाव संवेदनाओं के साथ भक्ति के रंग में रंगना चाहती हैं, साथ ही शक्ति के रंग में भी, ताकि पीड़ितों के आंसू पोंछे जा सके। आइए उनके इन्हीं भावों को इस गीत के माध्यम से हृदयंगम करें। नए देश को मैं नई भक्ति दूंगा, नई भक्ति दूंगा। नए देश को मैं नई भक्ति दूंगा, नई भक्ति दूंगा। युग को नई एक अभिव्यक्ति दूंगा, अभिव्यक्ति दूंगा। कि युग को नई एक अभिव्यक्ति दूंगा, अभिव्यक्ति दूंगा। नए देश को मैं न होगा कभी दृष्टि से लक्ष्य ओझल, मनोबल हमारा बनेगा सुसंबल। न होगा कभी दृष्टि से लक्ष्य ओझल, मनोबल हमारा बनेगा सुसंबल। अथक शक्ति ले पग हुए आज गति में, झुकेगा किसी दिन किन्हीं पर हिमालय। धरा पर नया स्वर्ग बस कर रहेगा, मनुष्य को विवशताओं से मुक्ति दूंगा। नए देश को मैं नई भक्ति दूंगा, नई भक्ति दूंगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, केवल अपने लिए नहीं जीना बल्कि जनहित लोकहित कर्म करने में ही मानव जीवन की श्रेष्ठता, महानता और सार्थकता है। पूज्यवर ने भी कहा है, बड़े आदमी नहीं महामानव बने। यही दिशा निर्देश हमें वंदनीय माता जी के इस गीत के माध्यम से मिलता है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है, जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। सौंदर्य प्रदर्शन में भी कोई शान है, जिसने थामी बाह दुखी की धन्य वही इंसान है। पक्ष न्याय का लिया कि जिसने वही भुजा बलवान है। पक्ष न्याय का लिया कि जिसने वही भुजा बलवान है, वही भुजा बलवान है।
अपने हित जो लगा रहा वह धन वैभव बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। अपने हित जो लगा रहा वह धन वैभव बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। सच्ची ईश्वर भक्ति यही है कि हम अपना समय, श्रम, संसाधन और मनोयोग ईश्वर के इस संसार रूपी उद्यान को सुंदर बनाने में लगाएं। सेवा ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर भक्ति का मर्म समझाते हुए परमवंद्या माता जी कहती हैं, राम का नाम लेकर न जो पा सके, राम का काम करके वही पाओगे। राम का नाम लेकर न जो पा सके, राम का काम करके वही पाओगे। राम का काम है लोक सेवा करो, राम से तो मिलन फिर असंभव नहीं। छोड़ वैभव यहाँ भाव से जो भरा, देख पाया पतन या पराभव नहीं। शान अभिमान में जो न तुम पा सके, त्याग तप में निखर के वही पाओगे। राम का काम करके वही पाओगे। भाव संवेदना के बिना मूल्य क्या, यज्ञ जप जागरण या अनुष्ठान का। जो न करुणा हृदय बीच उमड़ी कभी, बोझ बेकार है ज्ञान विज्ञान का। मिल सका जो न अब तक गहन ज्ञान से, स्नेह से तुम संभर के वही पाओगे। राम का काम करके वही पाओगे। वंदनीय माता जी अपने जीवन एवं आचरण से प्रेरणा एवं प्रकाश देती रहीं। उनका प्रत्येक कार्य पूज्य गुरुदेव एवं उनके विराट लक्ष्य के प्रति समर्पित था। वे पूर्ण निष्काम भाव से उनके स्वप्नों को पूर्ण करने में लगी रहीं। अपने इन्हीं भावों को वे इस गीत के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं। दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा। पार जाऊँगा मेरा साहस कभी हारा नहीं है। जो मिटा अस्तित्व दे ऐसी कोई धारा नहीं है। पार जाऊँगा मेरा साहस कभी हारा नहीं है।
जो मिटा अस्तित्व दे ऐसी कोई धारा नहीं है। कौन रोकेगा स्वयं तूफान थक कर रुक गए हैं। कौन रोकेगा स्वयं तूफान थक कर रुक गए हैं। हर लहर मेरा किनारा ध्येय तक बहता रहूँगा। हर लहर मेरा किनारा ध्येय तक बहता रहूँगा। दीप हूँ जलता रहूँगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। दीप हूँ जलता रहूँगा। दीप हूँ जलता रहूँगा। वंदनीय माताजी कहती हैं, हम जानते हैं आपके जीवन में बहुत से कष्ट हैं, कठिनाइयाँ हैं, पर बेटे आप उनसे हार नहीं मानना। विश्वास रखना, आपकी माँ हमेशा आपके साथ है। हम आपको साहस देंगे, हिम्मत देंगे, आपकी नाव के हम खेवैया बनेंगे। इन्हीं भावों को लेकर प्रस्तुत है ये गीत। तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा, गा गा कर सुनाऊंगा। तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ। मानता हूँ ठोकर तुमने सदा खाई, जिंदगी के दाव में हारे सदा पाई। बिजलियाँ दुख की निराशा की सदा टूटी, बिजलियाँ दुख की निराशा की सदा टूटी। मन गगन पर वेदना की बदलियाँ छाई, मन गगन पर वेदना की बदलियाँ छाई। पहुँच दूंगा मैं तुम्हारे अश्रु गीतों से, तुम सरीखे बेसहारों का सहारा हूँ। पहुँच दूंगा मैं तुम्हारे अश्रु गीतों से, तुम सरीखे बेसहारों
सहारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा। मैं विजय के गीत गागा कर सुनाऊंगा, गागा कर सुनाऊंगा। तुम न घबराओ, न आंसू ही बहाओ अब। भाइयों बहनों, जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की यात्रा करके वंद्या माता जी का स्वास्थ्य देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए थे, तो वंद्या माता जी ने शांति कुंज को उस समय एक पिता के रूप में, एक संस्थापक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में शांति कुंज को खड़ा किया। पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया था और वंद्या माता जी को उन्होंने आगे कर दिया था। जब वंद्या माता जी विवाह करके गुरुदेव के संग आई थी, तब उनकी आयु मुश्किल से 17 वर्ष की थी और इतनी कम आयु में इतना बड़ा कार्यभार उनको संभालना पड़ा। वो कार्यभार भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार था, लेकिन वंद्या माता जी ने बहुत कुशलता से, बहुत साहस से सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। जिस घर में गुरुजी माता जी शुरू में रहा करते थे, ये शुरू की बात है, प्रारंभिक दिनों की बात है, वो घर बहुत छोटा सा था, बहुत कम जगह थी, बहुत कम स्पेस थी, लेकिन उस इतनी छोटी सी जगह में भी माता जी ने इतने सारे लोगों को संभाल के रखा था। शांति कुंज के गायत्री परिवार के कार्यकर्ता भाई बहन का हर रोज़ आना जाना, इसके अलावा परिवार रिश्तेदारों का आना जाना, बच्चे भी उनके आते जाते रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि किसी रिश्तेदार का बच्चा बिगड़ा हुआ है तो माँ बाप छोड़ जाते थे माता जी के पास, माता जी हमारा बच्चा बिगड़ गया है, इसको आप ही सुधारिए। तो ऐसे हर समय उनके घर में आना जाना लगा ही रहता था। तो वंद्या माता जी हर किसी को भोजन कराती थी, सबकी व्यवस्था देखती थी। भले ही रात को कोई 12 बजे भी आता था तो वंद्या माता जी उसको बिना भोजन कराए कभी नहीं भेजती थी। उनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त रहती थी, मेहमानों को देखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इसके अलावा अखंड ज्योति पत्रिका जो थी वो घर के बने कागज़ पर ही छपा करती थी, उसका सारा काम संभालना। तो अखंड ज्योति पत्रिका का जो कागज़ था वो घर पर ही बनता था और स्वयं वंद्या माता जी उस कागज़ को कूटती थी, गलाती थी, सुखाती थी और एक हैंड प्रेस मशीन होती थी कि उस पर डाल के वो छपता था, उस पर जो पत्रिका थी उस पर छपा करती थी। अब देखिए इतना सारा काम, उस समय ऐसी मशीनें भी नहीं होती थी कि तुरंत पेपर डाला और बाहर छप के आ गया। इतनी सारी मेहनत, इतना सारा काम, दिन भर का काम वंद्या माता जी ने बहुत कुशलता सब कुछ संभाला था। एक सुघड़ गृहिणी थी, एक आदर्श माता थी, एक आदर्श बहन थी। जो लोग उनके घर में रहते थे वो सब भी माता जी उन सब से भी काम करवाती थी और हर एक के काम के लिए, हर एक के परिश्रम के लिए उनको एक एक आना मिलता था। तो एक आने के प्रलोभन में सारे के सारे जो लोग थे वो भी जुट जाते थे और सारा का सारा काम जो था निपट जाया करता था। तो मूल बात यह है कि छोटी सी जगह में वंद्या माता जी ने वो काम करके दिखाया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। यदि वंद्या माता जी की शक्ति नहीं होती तो आज इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जो थे वो सूर्य के रूप में थे। सूर्य जैसा तेज था, उनके प्रकाश था। जब परम पूज्य गुरुदेव अपने 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषों का अनुष्ठान करके नीचे उतर के आते थे लोगों से मिलने के लिए, तो उनसे आंखों से आंखें मिलाने का किसी के सामर्थ्य नहीं होता था। कोई उनसे सीधे देख भी नहीं सकता था, इतना तेज, इतना प्रकाश उनके चेहरे पे होता था। और आपने कभी देखा होगा कि गुरुदेव जब साधना के बाद आते थे तो उनके माथे पर भगवान ने एक चंद्रमा का जैसा, एक चिन्ह जैसा बनता था। ये चंद्रमा का निशान, कई भविष्यवाणी ऐसी होती हैं कि उन महापुरुषों की होती हैं जो इस युग को बदलने के लिए आते हैं, जो समाज को बदलने के लिए आते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के साथ एक और शक्ति उनके साथ थी, वो थी वंद्या माता जी की शक्ति, जो चंद्रमा के समान प्यार लुटाती थी, शांति लुटाती थी, ममत्व लुटाती थी। आज भी लोग उनके प्यार को बहुत बहुत ज़्यादा याद करते हैं। पूज्य गुरुदेव
अपने जो भी काम करते थे बहुत स्पीड में किया करते थे, बहुत जल्दी किया करते थे, और फिर लोगों से अपेक्षा होती थी कि वो भी ऐसे काम करें, वैसे सीखें। पर कई बार क्या होता था, लोग उस तरह से काम नहीं कर पाते थे, तो गुरुदेव कभी कभी थोड़ा नाराज़ भी होते थे। तो वंद्या माता जी उनकी नाराज़गी को संभाल लिया करती थी और सब कुछ खूब प्यार लुटाती थी, सब कुछ संभाल लिया करती थी। तो भाई बहनों, ये जो स्मृतियाँ हैं वंद्या माता जी की, कैसे कैसे वंद्या माता जी ने लोगों को अपने हाथों से भोजन खिलाकर, या लोगों को चाय पिलाकर, या उनके दुख दूर करके, या उनको मार्गदर्शन कर देकर कितने लोगों के जीवन में चमत्कार किए हैं, आज भी लोग बहुत याद करते हैं। उनका ये प्यार, ये दर्द कोई भूल नहीं पाता है। तो भाई बहनों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुजी माता जी दोनों हम लोगों के जीवन, हमारे जीवन में आए। ऐसे लोग विरले ही कहलाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में केवल गुरु का सानिध्य मिल पाता है या केवल माँ का सानिध्य मिल पाता है, लेकिन हमारे जीवन में दोनों, गुरु और माँ दोनों का साथ मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ये एक सोने में सुगंध वाली बात हो गई। आज भी गुरुजी माता जी सशरीर ना सही, लेकिन हर समय हमारे पर हमारी सुरक्षा करते हैं। उनका सुरक्षा वाला हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहता ही है। तो उनका ये ऋण, मैं सोचती हूँ इस जन्म तो क्या, आने वाले कितने जन्म बीत जाएंगे तब उस ऋण को चुका पाएंगे। तो आइए अंत में भाई बहनों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको अपना अंग अव्यय कहा है। माता जी भी हम सबसे यही आशा रखती हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और युग निर्माण के उनके सपनों को पूर्ण करें। गुरु सत्ता तो पग पग पर हमारे साथ है। हमें आवश्यकता है तो बस अपनी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और अपने संकल्प को दृढ़ करने की। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि हे मात सत्ता, आपने हमको इतना कुछ दिया है, अब बच्चों की बारी है हम कुछ करें, इस मिशन को और आगे बढ़ाएं, उतना ही प्यार दे सकें जैसे आपने हमें दिया है। और हमारा हर एक कण, हर एक खून का जर्रा जर्रा आपके चरणों में समर्पित है। इन्हीं भावों के साथ आइए अपनी गुरु सत्ता को अपने रोम रोम में समाया हुआ अनुभव करें और माता जी की वाणी का श्रवण करें। पुत्र तुम मजबूत कंधे हो हमारे, अंग अवयव हो तुम्ही हो नयन प्यारे। भार तुम पर आज गुरु पर सौंपते हैं, पूर्णता निश्चिंत तुम सब के सहारे। शक्ति की तुमको कमी अनुभव न होगी, ब्रह्म बल निश्चय तुम्हारे साथ होगा। जब स्वयं को बेकल तुम अनुभव करोगे, तब हमारा स्नेह देता साथ होगा। हाथ स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, भाव पर मरहम लगाता साथ होगा। जब स्वयं को बेकल तुम अनुभव करोगे। हम तुम्हारी श्वास में ऊर्जा भरेंगे, खून की हर बूंद तक नव प्राण देंगे। यह मधुर संबंध जन्म
जब कभी हारे थके अनुभव करोगे, पीठ को थपकी लगाता हाथ होगा, जब स्वयं को विकल तुम अनुभव करोगे, तब हमारा स्नेह देता साथ होगा। आर्त स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, भाव पर मरहम लगाता हाथ होगा, जब स्वयं को विकल तुम अनुभव करोगे, जब स्वयं को विकल तुम अनुभव करोगे, जब स्वयं को तुम विकल अनुभव करोगे। वंदनीय माता जी ने स्वयं के व्यक्तित्व को पूर्णतः पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व के साथ घुला दिया था। वे सदैव उन्हें भगवान और स्वयं को एक भक्त के रूप में प्रस्तुत करती रहीं। माँ में दिव्य दर्शन कराती रहो, माँ में दिव्य दर्शन कराती रहो, हम तुम्हीं पर ये जीवन निछावर करें, हम तुम्हीं पर ये जीवन निछावर करें, तुम हमें राह सच्ची दिखाती रहो, तुम हमें राह सच्ची दिखाती रहो, हम उसी पर कदम नित बढ़ाते रहें, माँ हमें दिव्य दर्शन कराती रहो, माँ हमें दिव्य दर्शन कराती रहो। माँ तुम्हारी कृपा के तले विश्व में चर अचर जीव सारे सलामत रहे, माँ तुम्हारी कृपा के तले विश्व में चर अचर जीव सारे सलामत रहे, जो मिले ज्ञान धन प्राण तुमसे हमें, वे सभी माँ तुम्हारी अमानत रहे, जो मिले ज्ञान धन प्राण तुमसे हमें, वे सभी माँ तुम्हारी अमानत रहे, वे सभी माँ तुम्हारी अमानत
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं अपने तप का अंश बांटना चाहता हूँ और वह मिलेगा उसे जो मुझसे मेरी पीड़ा मांग सके। वंदनीय माता जी भी अपने अनुदानों से हम सबको निहाल करना चाहती हैं।
पावन करा दो अम्बे, दुख कष्टों से मुक्त जगत हो, सभी सुखी हो, रोग मुक्त हो, स्नेह प्रेम माया पूर्ण जगत हो, सभी सुखी हो, रोग मुक्त हो, स्नेह प्रेम माया पूर्ण जगत हो। तेरे चरणों में माते, तेरे चरणों में माते, सुख अनुपम सुख के पर हे माते ओ कृपा तुम्हारी, सुख तेरे दुख पारे, हे माते ओ कृपा तुम्हारी, सुख तेरे दुख पारे, हे करुणामयी मातु भगवती, हे करुणामयी मातु भगवती, आर्त भाव से बुला रहे हे माते ओ कृपा तुम्हारी, सुत तेरे दुख पारे, हे माते ओ कृपा तुम्हारी, हे माते ओ कृपा तुम्हारी, हे माते ओ कृपा तुम्हारी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।